प्रॉक्सी वॉर छेड़ना इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलना खामेनेई का, इन सब के बावजूद आप क्यों ईरान के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं भारत में रहते हुए? मैं तो इसलिए कि मुसलमानों को मार रहा हूं। तो सही, आप इसलिए खड़े हैं ना। सुनो, आपको दुश्मनी मुसलमानों से है। सुन लीजिए पहले मुझे। क्या सुनना है सर? आप बोल चुके हैं यार, बोलने की बात कर रहे हैं। मैं हूं यासर मलिक। क्या कि जब इजराइल 14 हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहा था गाजा पे, तो दुनिया कहां थी? तो आपको कहेंगे जी अंधभक्त है और चाटुकार है। आपको अंधभक्त कहते हैं, ये सेलेक्टिव क्यों? आप पूरे धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ नफरत उगली जा रही है, आग उगला जा रहा है, ये कितना खतरनाक है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। जी आप समझ नहीं रही है, ये क्या हो सकता है आपके साथ? अभी शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है, शारीरिक रूप से भी हमला हो सकता है। जो अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी देख ली ना। अरे इजराइल खड़ा था सर, खुल के खड़ा था। ईरान के हमलों से इजराइल में तबाही मची हुई है, तो भारत के अंदर गोदी मीडिया और अंधभक्तों के पेट में दर्द होने लगा है। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को अब नैतिकता याद आने लगी है, कायदे कानून याद आने लगे हैं। ईरान ने जब इजराइल के IDF के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां पर मौजूद अस्पताल में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, तो भारत के अंदर गोदी मीडिया इस प्रोपेगेंडा को कैसे पकड़कर इस पर डिबेटें करने लगती है कि ईरान जो है अब कायदे कानून भूल गया है और जंग में अस्पतालों पर हमला कर रहा है, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। जिसके बाद वहां पर मौजूद मौलाना अंसार रजा और शोएब जमाई ने मिलकर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की पोल पट्टी खोलकर रख दी, धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनको इतना बेइज्जत किया कि बेचारी का मुंह लटक गया। और साथ ही साथ अनभक्तों के भी पेट में दर्द हुआ, संगीत रागी के भी पेट में अब बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है इजराइल की पिटाई को देखते हुए। तो फिर सबकी धज्जियां उड़ाई हैं मौलाना अंसार रजा और शोएब जमाई ने। तो आप लोग ये पूरी वीडियो देख कर जाइए और इस प्रोपेगेंडा के बारे में भी समझ कर जाइए जो गोदी मीडिया और अनभक्तों की तरफ से चलाया जा रहा है। के पास आते हुए आपके नेता तो जय फिलिस्तीन बोलते नहीं थकते, लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि ईरान भी तो वहां पर अस्पताल पे हमला कर रहा है। इससे क्या मतलब? आप ऐसा तो कोई नैतिकता का पैमाना, और अगर खामेनेई साहब खुलकर यहूदियों के खिलाफ, मतलब आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहूदियों को मारना है, यहूदियों का अंत करना है, ये कितना गलत है। क्योंकि इधर से कभी नेतन्याहू तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, आप लोग हट जाइए, मेरी ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई भी नुकसान हो, मुझे सिर्फ इस रिजीम से प्रॉब्लम है जो गलत रास्ते पर ले जा रहा है। शोएब जमाई जी, माइक उठा लीजिए सर, माइक जल्दी। चूंकि आपने हमारे नेता का नाम लिया, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जब भारत और पाकिस्तान की बात थी तो उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया है और जितना पाकिस्तान की यहाँ से बेइज्जती की है, शायद किसी और नेता ने नहीं किया हो। आप सब ने भी तारीफ की और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हमारा पक्ष जो है भारत को लेकर रहा। लेकिन आज जो ये मुद्दा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। इजराइल, चूंकि खेमाबंदी भारत के अंदर भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो कुछ लोग ईरान के साथ है, बहुत सारे लोग इजराइल के साथ। इजराइल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ईरान है। ईरान अपने यहाँ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन को आने देता है, इंस्पेक्शन करने देता है, लेकिन इजराइल नहीं करने देता। ईरान ने अमेरिका के साथ एक संधि की, हस्ताक्षर किया, उसको पुल आउट करने का काम भी ट्रंप ने खुद किया था, जो पूर्व राष्ट्रपति के साथ हुआ था, ईरान ने नहीं किया। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब इजराइल 14 हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहा था गाजा पे, तो दुनिया कहाँ थी? जब बच्चों औरतों को मार रहा था, और जहाँ पे वो शिविर है, सारनार्थी शिविर है, जहाँ वो यहाँ से एड लेने जा रहे हैं, जहाँ खाना लेने जा रहे हैं, उस जगह पे आज भी इजराइल 14 लोगों को हर रोज़ मार रहा है। 27 लोग कल मारे गए। दुनिया कहाँ थी? तब आपको हॉस्पिटल नहीं याद आ रहा? तब उनका क्या लॉजिक होता है कि जी इनके अंदर जो है वो हमास का हेडक्वार्टर है, या तो कोई वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है। आज ईरान यही क्या हुआ था? आज ईरान नहीं, देखिए आप कहीं से रैंडम नहीं हो सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट आपको सही पहुंचना होगा। रेफरेंस पॉइंट 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। आप बताइए कि जिस दिन हमला हुआ वहां पर आम नागरिकों पर इजराइल में, उसको कहते हैं 7 अक्टूबर के रिटेलिएशन है। क्या रिटेलिएशन जो ये इजराइल का है, ये 20 लाख लोगों को स्टारवेशन पे लाना, ये रिटेलिएशन है। 60,000 में से 27,000 बच्चों को मारना, ये रिटेलिएशन है।
हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, जहां पे खाना लेने जा रहे हैं, जहां पे राहत शिविर है, वहां पे बम बरसाना, क्या ये रिटेलिएशन था? मेरे एक सवाल का जवाब मेरा ये कहना है कि इजराइल जवाब दीजिए। is the आप monster, जो तमाम चीजें कह रहे हैं, एक सेकंड, है, इसको कई भी चीजों पहचानना का पड़ेगा। कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। जो ऑफिशियल डेटा आता है उसी पर बात कीजिए। आप 60,000, 70,000, 1.5 लाख ऑफिशियल डेटा है मैम। प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज Official वेट, data लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। Okay. आप क्या कह रहे हैं? अस्पताल पे हमले किए, वही ईरान कर रहा है। 14 अगर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? शोएब जमई जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मुझे बता दीजिए, अगर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ओके, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। हाँ। अभी 2 महीने पहले फिर अमेरिका में जो तुलसी गबार्ड हैं, जो ट्रंप प्रशासन की हिस्सा हैं, उन्होंने कांग्रेस में आकर के, वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर के ये गवाही दी है कि ईरान के पास कोई भी इस वक्त परमाणु हथियार नहीं है और ना ही उसको वो मैंने आपसे क्या अपनाने पूछा, के सर? करीब। जबकि यूरेनियम बीबी enrichment। नेतन्याहू पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि ईरान इज जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। क्या झूठ है ये? इस वक्त आ रही है, रूस की तरफ से इजराइल को भी चेतावनी दी गई है। एक सेकंड रुक जाइए। रूस की तरफ से इजराइल को भी चेतावनी दी गई है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला रोकने को कह दिया है। यानी रूस अब पूरी तरह से इसमें कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ बोले उससे पहले? हमें सुरक्षित रहना है तो बहुत टेक्निकली कदम उठाना होगा। और इजराइल और गाजा में यदि सिलेक्शन की बात आई तो बार बार हमारे लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये लोग क्या कहेंगे, जब आप इस देश की बात करेंगी, इस देश के प्रधान की बात करेंगी, तो आपको कहेंगे जी अंधभक्त है और चाटुकार है। लेकिन शहर इमामी जब वो एक तानाशाह को सपोर्ट करती हुई बैठी है स्टूडियो में, तो उसको ये लोग शेरनी कहते हैं, आपको अंधभक्त कहते हैं। ये सेलेक्टिव क्यों? अपने देश की एंकर को, पत्रकार को आप गलत बात कह रहे हैं, ईरान वाली को सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बात केवल धर्म की आ जाती है। और जब वो अटैक करेंगे ना, जो कश्मीर में हुआ, ये लगभग वही हमला है, आप समझिएगा। और आप मानवता की बात करते हैं तो सेलेक्टिव होके क्यों करते हैं? जब हमास हमला करता है, जब हिजबुल्ला हमला करता है, जब हूती हमला करता है, तो आप लोग जश्न मनाते हैं। पूरे सोशल मीडिया में देखिए और मोहल्लों में देखिए, मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन जब इजराइल बदला लेता है तो आप इंसानियत का कत्ल कहते हैं, मानवता शर्मसार हो गई कहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड आपको नहीं अपनाना चाहिए। अब आपने अस्पताल पर हमला किया, अब बदले में इजराइल हमला करेगा तो फिर आप कहेंगे मानवता और इंसानियत का कत्ल हो गया। भारतीय पक्ष के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, हमें अभी इजराइल के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप मौलाना अंसार रजा साहब, जब हमास, हूती, हिजबुल्ला जब ये अटैक करें तब तो मतलब चेन लग जाता है तुरंत, जैसे लगता है कि सीकड़ों में आपके मुंह को बांध दिया गया है। लेकिन जो हो रहा है उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह क्या है आपको पता है कि नहीं है? जरा बताइए मौलाना साहब। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि एस जयशंकर साहब को इस्तीफा दिलाकर के फैज साहब को विदेश मंत्री बना देना चाहिए, ताकि ये विदेश की पॉलिसी तय कर सकें। और अच्छा है कि ऐसे फैसले आपके हाथ में नहीं है। ना अच्छी बात ये है। इसी से देश बचा हुआ है। हम कर भी नहीं सकते हैं कि एक मुल्क के लिए हम 52-53 देशों से दुश्मनी ले लें, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपने घुटने पे ला दिया है। यस, क्या? और ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। कभी कुछ बोलते हैं, किसने कभी घुटने पे लाया है? ईरान ने। अच्छा, यस, अभी आप देखते जाओ 4-5 दिन में। आपको दिखे वो घुटनों पे? सर अभी देखा नहीं आपने रात में क्या किया, सवेरे क्या कर दिया? इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इजराइल पर जब हमला हुआ तो कौन देखेगा उसको? मतलब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ पर भी देश में एक भाव था ना, ऑपरेशन सिंदूर। पूरी डिबेट को देखकर जाइए। अभी गोदी मीडिया और उसके अंधभक्तों को कैसी मिर्ची लगेगी और कैसे कैसे मुंहतोड़ जवाब दिए जाएंगे, आप लोग पूरी डिबेट देखिए। लेकिन जब बात आएगी ईरान की, देखिए अमेरिका इस वक्त अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आप कितना वक्त इसके बाद मुझे दे पाएंगी। ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला खामेनेई साहब ने एक जुमला कहा है, दुनिया को वो लफ्ज याद रखना चाहिए कि जो सर खुदा के सामने झुक चुका है वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं। ये मुस्लिम उम्मा की ही बात है, आप समझ जाओ। हम बोलिए, पूरे मुल्क की आप समझ नहीं रही है। ये क्या हो सकता है आपके साथ?
अभी शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है, शारीरिक रूप से भी हमला हो सकता है। हालांकि किसी के वालिदैन में इतनी दम नहीं है कि स्टूडियो में हमला कर दे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा। सुनो यार, तुम से उतावले मत हुआ करो यार, दूसरा जब बोल रहा है तो सुना करो। अभी आप भाषण कर रहे थे, कोई बोला क्या? इतना उतावले मत हो, आराम से बोलो ना यार। आप भी तो गलत सुर छेड़े ना, हम तुम्हारी तंजीम में बातें हम थोड़ी यार कि तुम जो बोलोगे हम सुन लेंगे। चुप रहो जरा, दूसरा की भी सुनना सीखो। सामने हाँ। सुनिए, अभी जो कुछ अमेरिका में हुआ या गाजा, ईरान में हुआ या गाजा में हुआ, क्या वहां बेजुबान नहीं मारे गए? क्या बेगुनाह नहीं मारे गए? उस वक्त किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया? इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि अगर अल्लाह न करे कि हमारे भारत पर कभी कोई आंच आए, लेकिन अगर आंच आएगी तो 52 मुल्क खड़े नजर आएंगे मुसलमानों के। इजराइल पीठ दिखा के भाग जाएगा। आप मतलब इसीलिए मैं खुद भी सोची थी आपको आज बुलाया जाए कि नहीं। सर डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस तो समझिए, एक मुल्क सर डिप्लोमेसी देख ली ना हमने, जो अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी देख ली ना। अरे इजराइल खड़ा था सर, खुल के खड़ा था। सुन तो ईरान भी खड़ा है हमारे साथ, ऐसा नहीं कि ईरान खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। आप एक मिनट, आप डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं ना, तो यहाँ रात में क्या हुआ कि हमसे हमारे यहाँ के आदमी ने कहा कि ट्रम्प से बात हो गई, और दूसरे दिन वहाँ पाकिस्तान का वो हरामखोर गोश्त खा रहा था उनके साथ, राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के। ये डिप्लोमेसी है ये। ठीक है, जल्दी से मुनीर की बात कर रहे हैं, जल्दी से। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारे लिए ईरान भी अच्छा है और इजराइल भी अच्छा है, लेकिन कई बार चुनाव यदि दोनों के बीच में करना है तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1971 के वॉर में यही ईरान था जो पाकिस्तान के साथ मिलिटरली सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिटरली सपोर्ट कर रहा था। ईरान से भी तो हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, हम तो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उसका क्या? मैंने कहा हाँ। लेकिन हमको, मैं चार बाहर के, मैं जानता हूँ इस चीज को, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको जिसको सपोर्ट करना है, भारत सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि किसको कितना हमको सपोर्ट करना है। हमें एक ईरान में एक मजबूत सरकार चाहिए जो अमेरिका को निडल करता रहे, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू वहां पर हो, यह भी भारत के पक्ष में नहीं है। ये मैं ये जरूर मैं ये चाहूंगा कि इजराइल पिटाई अच्छे तरीके से करे, धुलाई अच्छे तरीके से ईरान का करे, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं और डिसआर्म करे कि वो यूरेनियम न इनरिच कर सके। इसके लिए अमेरिका बॉम्बिंग करता है, बिल्कुल उसके समर्थन में होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि भारत के मुसलमान भारत की मस्जिदों से आवाज लगाते हैं, किसके लिए? ईरान के लिए आवाज लगाते हैं। किस लिए भाई? बगल में तुम्हारा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, उस मुर्शिदाबाद में तुम उठ करके नहीं खड़े होते हो। यहाँ पर ईरान के लिए यहाँ की मस्जिदों से दुआएं निकल रही हैं। हैरान की बात इजराइल के लिए क्यों खड़े हुए हैं? ये भारत के मुसलमानों की मानसिकता भी है। हम तो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इजराइल ने हमारा हमेशा, मैं इसलिए कि मुसलमानों को मार रहा है। सुनो तो सही, आप इसलिए खड़े हैं ना। सुनो, देखो दुश्मनी मुसलमानों से है। सुन लीजिए पहले, मुझे क्या सुनना है सर? आप बोल चुके यार, बोलने तो बात कर रहे हैं। बोल चुके सर, प्लीज पूरा करने आप बोल चुके, आप अच्छी तरीके से पिटाई कीजिए। आप बोल चुके सर। मौलाना सैफ अब्बास नकवी जी को दिखाइए। मौलाना जी, मैं 10 सेकंड पूरा कीजिए। मौलाना सैफ साहब को दिखाइए। एक चीज मैं बता दूं, इस्लाम के अनुसार यहूदी उनके दुश्मन हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2500 किलोमीटर की दूरी पर ईरान को इजराइल से झगड़ा लेने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि दुश्मनी यहाँ की है, धर्म की है, और कहते हैं तुमको एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इजराइल को ईरान को पीटने का पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि ईरान तो खुलकर यहूदियों के खिलाफ, अगर आप खamenei साहब के तमाम भाषण देखें, यहूदियों को खत्म करना है। यहाँ से तो आप एनरिचमेंट प्लांट्स पर आप अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किया जा रहा है, लेकिन अगर एक पूरे धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ नफरत उगली जा रही है, आग उगला जा रहा है, ये कितना खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमको आपने 35 मिनट बाद वक्त दिया है, तो 2-4 मिनट सुनिए भी। सबसे पहले हम ये बता दें कि ईरान पे जो इजराइल ने हमला किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, और उसी के साथ जो आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं, उनकी भी निंदा करते हैं। और उसके अलावा प्रोपेगेंडे का ये आलम हो गया है कि लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान में खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े, जबकि ये बिल्कुल गलत है और सब इत्मीनान से रह रहे हैं। एक सवाल का पहले जवाब देता चलूँ कि जो आप अस्पताल की बात बहुत देर से कर रही हैं,
तो 4:05 पे आपके चैनल पे जो आपके एक्सपर्ट वार थे, उन्होंने सुमित जी ने खुद ये बताया है कि वो इस अस्पताल में गए थे। ये मिलिट्री का अस्पताल है, अस्पताल कम आईडीएफ का वार रूम ज्यादा है। ये आज ही 4:05 से 6 मिनट के बीच में ये सुमित साहब ने बताया आपके चैनल पे। इसका मतलब ईरान ने अस्पताल पे हमला नहीं किया है, वो एक आईडीएफ का हेडक्वार्टर बना हुआ था अस्पताल के रूप में, उसके ऊपर हमला किया है। जहां तक अभी बात कह रहे थे कि दर्द होता है 2300 किलोमीटर दूर, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज इंडिया भी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान के अंदर। क्या रिश्ते हैं इन संदीप त्यागी जी को कुछ मालूम नहीं है कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने किस तरीके से घुटनों पे लाया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 3 दफा कहा कि हमने इसमें नहीं शिरकत कर रहे हैं, हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बतलाता है? इसका मतलब खौफजदा है, इन्होंने हल्के में लिया था। और आयतुल्लाह खामनाई ने सीधे सीधे ये बात कही है कि जंग शुरू इसराइल ने की है, खत्म हम करेंगे। ईरान को धोखा दिया गया है, एक तरफ टेबल टॉक हो रही है, दूसरी तरफ हमला किया जा रहा है। आप ये बताइए, जब हमारा हिंदुस्तान न्यूक्लियर, एक सेकंड, जब हमारा हिंदुस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो क्या अमेरिका हमसे खुश था? हाँ, एक सवाल आप ही से है। अमेरिका नाखुश था, जो भी नाखुश था, भारत किसी ने युद्ध में हमें समर्थन किया नहीं किया, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर देश पे पाकिस्तान हमला करेगा तो जवाब देंगे, और भारत ने जबरदस्त जवाब दिया, इसको अलग कीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सीधा सवाल कि इसका फ्लैश पॉइंट क्या था सर? अक्टूबर के महीने में जब इजराइल में आम लोगों पर, टूरिस्ट शाम के वक्त पर अलग अलग जगहों पर थे, उन पर अटैक होता है, ठीक है, वही इसका फ्लैश पॉइंट था, वहां से शुरू हुआ। और ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है जिसमें छिप कर ईरान अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, वो न्यूक्लियर के लिए, फिशन के लिए ही कर रहा है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। फिर भी आप लोग इस मामले में उसका प्रॉक्सी वॉर छेड़ना इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलना खामेनेई का, इन सब के बावजूद आप क्यों ईरान के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं भारत में रहते हुए इस मुद्दे पर? दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर देकर जाइए। और जो गोदी मीडिया पेट में दर्द हो रहा है उसके बारे में भी एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। ईरान ने ये जंग नहीं शुरू की है, ईरान ने इस जंग का आगाज नहीं किया है, इजराइल ने आकर ईरान के ऊपर हमला किया। जहां तक आप 7 अक्टूबर की बात कर रही हैं, क्या उसकी इंक्वायरी हुई? उसकी इंक्वायरी के बाद ये आया कि हमास ने किया है या खुद इजराइल ने इन सबको मारने के लिए खुद करवाया है? नंबर 2 बात। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है। गोदी मीडिया को पूरी जंग के अंदर सिर्फ एक यही नुक्ता मिला है, यही एक पॉइंट मिला है कि ईरान ने इजराइल के अस्पतालों पर हमला किया, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाया। जबकि आज तक के रिपोर्टर ने खुद बताया था कि जिस भी अस्पताल में नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलों से, वो आईडीएफ का मिलिट्री कैंप था। वहां पर अस्पताल कम मिलिट्री कैंप ज्यादा लग रहा था, जिसकी बात भी बताई गई। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया इसको अपना जो है प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और यहूदियों पर हमले से भारत के अंदर गोदी मीडिया के पेट में कितना दर्द हो रहा है आप लोग देख कर आए। आप लोगों ने देखा होगा, संगीत रागी हो चाहे गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप हो, सबके पेटों में दर्द उठ रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। ईरान और इजराइल के बीच अभी भी लड़ाई जारी है। ईरान के साथ रशिया भी खुलकर सामने आ गया है और चाइना ने भी ईरान को सपोर्ट कर दिया है। आप लोग इस वीडियो, इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।